अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत सारी जमातें इस्लाम में ऐसी आ गई है कि जो ये कहती है कि मौला अली कायनात भी हक़ पे थे और अमीर शाम मुआविया भी हक़ पे थे, जिन्होंने मौला अली से जंगें की है। जंग सफ़ीन, जंग जमल, ये दो जंगें मौला अली कायनात और अमीर शाम मुआविया के दरमियान में हुई। तो जब जंग होती है तो दो में से एक हक़ पे होता है, एक नाहक़ पे होता है, क्योंकि जंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों के दोनों हक़ पे हो और दोनों ही के दोनों नाहक़ पे हो। कोई एक तो नाहक़ पे होगा और कोई एक तो हक़ पे होगा। तो जो हक़ पे होगा उसकी तरफ जाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया है कि किस तरह हमको जाना है। तो ये एक रिवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हम लोग मस्जिद की तामीर के लिए एक एक ईंट अपने सर के ऊपर ढोते थे, यानी वो ईंटों को अपने सर पे उठाते थे, और अम्मार दो दो ईंटों को अपने सर पे उठाते थे, यानी वो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और लोगों से भी। उनमें जज्बा और ज़ौक़ ज़्यादा नज़र आ रहा था उस मस्जिद की तामीर के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब से गुजरे तो उनको इतनी मेहनत करता हुआ देखकर शफ़क़त से, मोहब्बत से उनके सर पे जो धूल थी, गुबार था, उसको झाड़ा और फरमाया, अफसोस, यानी गमगीन मिजाज में, कि अफसोस, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। यानी जो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे वो मुसलमान ही रहेंगे, वो बगावत करेंगे, वो बागी हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग हज़रत अम्मार को कत्ल करेंगे। ये हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, और ये उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। यानी अम्मार जिस तरफ होंगे वो कहाँ बुलाएंगे? वो मौला अली कायनात की तरफ थे, वो कहाँ बुलाएंगे? वो अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। और जो बागी होंगे और वो लोग सब लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो आज भी कोई अगर वो बागी जमात की तरफ बुलाता है तो वो जहन्नम की तरफ बुलाता है, और जो मौला अली की तरफ बुलाता है यानी वो जन्नत की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो सफ़ीन की जंग के मौका पर बाज़ असहाब तो इसी हदीस की बिना पर हक़ और नाहक़ का फैसला कर रहे थे। तो हमको इस हदीस से ही समझना है कि हक़ क्या है और नाहक़ क्या है, और हक़ पे कौन था और नाहक़ पे कौन था। तो चुनांचे अम्मार बिन खज़ीमा बिन साबित का बयान है कि हज़रत खज़ीमा बिन साबित जंग जमल के मौका पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं निकाली, यानी किसी के तरफ से भी उन्होंने जंग नहीं की, किसी की तरफ शरीक नहीं हुए। सफ़ीन के मौका पर उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक शरीक जंग ना होऊंगा, यानी मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा उस वक्त तक कि जब तक मैं ना देख लूं कि अम्मार को कौन कत्ल करता है। क्योंकि अम्मार को जो कत्ल करेगा वो बागी होगा, वो जहन्नमी होगा, हमारे प्यारे नबी के कहने के मुताबिक। इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। तो जो उनको कत्ल करेगा वो बागी होगा, जहन्नमी होगा, और जिनकी तरफ से लड़ेंगे वो हक़ पे होंगे, और जो उनके मुखालिफ उनको कत्ल करने वाले वो ना हक़ पे होंगे। तो वो ये ख्याल करते रहे, ये पता करते रहे कि जब तक उनको ना कत्ल किया जाए, ना शहीद किया जाए, तब तक मैं किसी की तरफ से भी शामिल नहीं होऊंगा। चुनांचे जब हज़रत अम्मार बिन यासिर जो मौला अली कायनात की तरफ से लड़ रहे थे वो शहीद हुए, तो फिर खज़ीमा बिन साबित ने कहा, अब ज़लालत मेरे सामने वाज़े हो गई है। यानी ज़लालत यानी कौन ज़लालत पर है और कौन हक़ पर है। फिर हज़रत अली की हिमायत में लड़ते हुए शहीद हुए। अब ये खज़ीमा बिन साबित कौन है ये समझ ले पहले। ये वही खज़ीमा बिन साबित है जिनको साहिबुल शहादतीन कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर उनकी गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर गवाही करार दिया था। यानी उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई इतनी बड़ी है कि क्योंकि गवाही के लिए कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने अकेले उनकी गवाही को भी जो दो आदमी गवाही कहा है, आप उनको इतना सच्चा और इतना सही मानते थे, इसलिए मुहद्दिसीन ने उनको साहिबुल शहादतीन के लक़ब से नवाजा है। हदीस के अल्फाज है, शहादतुल खज़ीमा शहादतुल रिजालीन। तो ये ऐसे सहाबी है कि जिनकी गवाही को हमारे प्यारे आका ने दो आदमी के गवाही के बराबर माना है। यानी एक आदमी गवाही दे और उनकी शहादत को ये माना जाए कि दो लोगों ने गवाही दी है, दो के बराबर उनकी शहादत को माना जाए। और वैसे सहाबी ने ये कहा कि हक़ पर कौन है, नाहक़ पर कौन है, उनका फ़ैसला इसी से होगा कि हज़रत अम्मार को कौन शहीद करता है। तो जब
باغی جماعت نے شہید کر دیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ناحق پہ ہے، اور جن کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے، یعنی مولا علی کائنات کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ حق پر تھے، تو حق اور ناحق کا فیصلہ تو یہی ہو گیا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت میں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اور جو ہمارے صحابہ ہیں ان کی محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو باغی جماعت کے رہے، ہمارے جو صحابہ حق پر تھے ان کے مخالف میں رہے، اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، وہ صحیح تھے۔ تو آپ خود خیال کریں، آپ خود سوچیں یہ کون حق پہ تھا، کون ناحق پہ تھا۔